વડોદરા શહેરના ચેસ પ્લેયર દર્પણ ઈનાનીએ બાળપણમાં જ આંખો ગુમાવી પરંતુ હાર ન માનીને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ચેસમાં गोल्ड मेडल प्राप्त करियो। इस गेम में मतलब मैं ऑलमोस्ट लास्ट 14 ईयर्स से ये गेम खेल रहा हूँ। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ये गेम शुरू किया था और ये गेम इसलिए शुरू किया बिकॉज ऐसा और कोई गेम नहीं है जहाँ एक ब्लाइंड पर्सन साइटेड के साथ कम्पीट कर सके। एक साइटेड पर्सन के साथ मतलब सेम लेवल पर सेम रूल्स के साथ। इसमें कोई भी रूल्स वगैरह ऐसा नहीं होता कि ब्लाइंड के लिए चेंज हो रहे हैं, सारा कुछ सेम रहता है। तो दिस इज़ हाउ आई केम इनटू द गेम। एंड हाल ही में अभी जस्ट मैं मतलब एशियन पैरा गेम्स से मतलब एशियन पैरा गेम्स में खेल कर आया जहाँ मुझे 2 गोल्ड मेडल्स मिले। चेस मैंने मतलब मेरे को पहले इनिशियली थोड़ा सा पापा ने सिखाया घर पे एंड फिर उसके बाद मतलब मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट खेला तो वहाँ पे मतलब बड़ौदा के जो चेस प्लेयर्स हैं वो मिले और उनमें सबसे ज़्यादा एक ज़हीर भाटकर करके हैं और एक मुकुंद भट्ट करके हैं। तो मुकुंद भट्ट सर ने और ज़हीर भाटकर जी ने मुझे बहुत मतलब चेस के लिए मतलब इनिशिएट किया उन्होंने। आप ऐसा कह सकते कि उनकी इनिशियली उनकी जो कोचिंग गाइडेंस मेंटरशिप जो भी थी और उसकी वजह से मैं चेस में आया। चेस में मतलब जो जिसमें मुझे मेडल मिला वो रैपिड चेस था। रैपिड चेस में ऐसा रहता है कि हर जन के पास 20 मिनट रहते हैं तो मतलब टोटल आप समझे कि 40 मिनट का गेम होता है, 20 मिनट्स ईच। और इसमें लगभग 10 से 11 कंट्री के पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर एशिया से। तो उसमें मेरे 7 राउंड थे, मतलब 7 राउंड में से 6 पॉइंट्स हुए मेरे। आई वॉज अनबीटन, मतलब मैं हारा नहीं था बट 2 मैचेस ड्रॉ हुए थे तो लाइक 5 जीता और 2 ड्रॉ, तो ऐसे टोटल मिलाकर 6 स्कोर हुआ आउट ऑफ 7। और इससे मतलब मुझे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसे था कि हर कंट्री के पार्टिसिपेंट्स का लास्ट में मतलब इवेंट इंडिविजुअल था बट हर कंट्री के पार्टिसिपेंट्स का स्कोर्स क्यूमुलेट करके टीम मेडल्स भी थे वहाँ पर। तो इंडिया को गोल्ड मेडल भी मिला, मतलब इंडिया से टोटल 3 जन थे इंक्लूडिंग मी, तो 3 जन में मेरा भी समावेश था। और हम जब तीनों का स्कोर ऐड किया तो टीम गोल्ड भी इंडिया को मिला और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मेरा था। तो ये बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। कॉन्फिडेंट मैं था इन द सेंस मुझे ये खुद पर यकीन था कि मुझे एक मेडल मिलेगा। वो नहीं पता था कि गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, बट यही तमन्ना थी कि एक मेडल मिलेगा और ये मुझे पूरी आशा थी खुद से कि एटलीस्ट मैं देश के लिए एक मेडल लेकर आऊँगा। पर वो मेडल गोल्ड होगा ये पता नहीं था। जब वो मिला तो बहुत खुशी की अनुभूति हुई। मैं एकदम नॉर्मल चाइल्ड की तरह बॉर्न हुआ, मतलब एकदम कोई उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब मैं 3 साल का था तब मुझे मतलब मैंने जस्ट नर्सरी में एडमिशन लिया। मैं 4 दिन नर्सरी सेक्शन में गया एंड उसके बाद 5वें दिन मुझे थोड़ा सा बुखार था और फिर डॉक्टर के पास ले गए तो पीडियाट्रिशियन ने इंजेक्शन दिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने, बुखार का। उस इंजेक्शन से रिएक्शन आया और उस रिएक्शन के कारण से मतलब आई बिकेम 100% ब्लाइंड, मतलब उसमें पूरी आंखों की रोशनी 100% उसमें मतलब जाती रही। सो ये रीज़न था। और उस टाइम पे मतलब वही हमें समझ नहीं आया कि हम कैसे सारी चीज़ कोप अप करेंगे क्योंकि वो एकदम से हो गया और विद इन अ डेज टाइम, मतलब जस्ट 1 दिन में ये चीज़ हो गई मेरे साथ। फिर उसके बाद हमने बहुत ऑपरेशन वगैरह सब कुछ ट्राई किया बट मेडिकली इसका कुछ पॉसिबल नहीं था। और तो उसके बाद फिर मैं एकेडमिक्स में आया 8 साल की एज से और मैंने डायरेक्टली 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। मेरा पूरा स्कूलिंग BHS अलकापुरी में हुआ एंड ऐसे फिर आगे जर्नी बढ़ती रही। फ्यूचर प्लान ऑफ कोर्स चेस में तो है एंड साथ ही साथ एक्चुअली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मतलब 2021 में मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री खत्म की। तो मेरा गोल्स दोनों में है, मतलब CA को लेकर भी और चेस को लेकर भी। तो चेस में मैं चाहूँगा कि मतलब मैं और देश को ग्लोबल स्टेज पर जहाँ भी मतलब हर जगह पे मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ हर ग्लोबल कंपटीशन में, चाहे फिर वो एशियन गेम्स हो, बिकॉज अभी चेस ओलंपिक्स में नहीं है। सो आई थिंक पैरा एशियन गेम्स एक हाईएस्ट ऑनर है चेस की गेम के लिए। और आगे भी जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैं देश के लिए मेडल्स जीतना चाहूँगा और खुद भी एक इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंड मास्टर बनना चाहूँगा चेस में। एज फार एज CA इज कंसर्न, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी मैं कंसल्टेंसी एक कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहूँगा।